Hello, Assalamualaikum. I am Manahil Mughal and I am co-founder at BakeSpot. And I am Marwa Mughal and I am also a co-founder at BakeSpot. We are a cloud kitchen और हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 20 लाख की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं in exchange of 10% equity. Assalamu alaikum, Manahil Mavra. Welcome to Shark Tank Pakistan. Thank you. Thank you. Am I correct in assuming आप बहनें हो? Yeah. तो ये आपने कब शुरू किया? How did you get into the business? Back in 2023, November 2023. तो ये आपने as a side hustle शुरू किया? उस वक्त मैंने 1 year का गैप लिया था बिकॉज मैं 16 years से पढ़ के तब मैं थोड़ा सा गैप लेना चाहती थी स्टडीज़ के मामले में. And how did you decide on a cloud kitchen का concept rather than opening a bakery or something? बिकॉज एक तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी लो चाहिए होती है और क्लाउड किचन बहुत इन हो गए हैं. सो एक लोकेशन पूरी खोलने से मेरे पास इतना कैपिटल उस वक्त नहीं था कि मैं एक फिजिकल लोकेशन पे जाती. और इसके अंदर आप दोनों की equity equal है? या और अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट डाल चुके हैं आप इसमें? हम लोगों ने इसे स्टार्ट 30K से किया था, कैपिटल था. आहिस्ता आहिस्ता हमने री इन्वेस्ट करते गए हैं इस बिज़नेस में और हम लोग अभी तक 3 मिलियन की सेल्स जनरेट कर चुके हैं, आउट ऑफ विच 1.2 मिलियन वाज आवर प्रॉफिट. सॉरी 1.4 मिलियन का प्रॉफिट? 1.2 मिलियन. और ये कितने पीरियड के अक्रॉस था? इन 8 months, 9 months. आप जो 20 लाख मांग रही हैं, इससे क्या आप क्लाउड किचन बनाएंगी जो आपके सेंट्रल लोकेशन में रखेंगी? या एक वेयर हाउस जिस और हम मार्केटिंग पे अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग में बहुत लैग करें, तो एटलीस्ट 50% जो हम लोग इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं वो मार्केटिंग में जाना चाहेंगे. आप मार्केटिंग किस तरह से करेंगे? हम लोग मार्केटिंग एजेंसी है जिससे बात करें और हम उन्हें हायर करना चाहेंगे. आपका 3 मिलियन सेल्स हुई, ये एनुअल सेल्स है या मंथली? 3 मिलियन टोटल सेल्स हुई विद इन 9 months. So I'll tell you my decision as well. I think जो आपने स्पेस पे किया ना वो काफ़ी competitive है. और इसके लिए जो आपने स्प्लिट बताया मार्केटिंग का और दूसरा, आई थिंक आपको 20 लाख से शायद ज़्यादा चाहिए होंगे. तो वो मैं ग्रेजुअली थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ. मैं थोड़ा सा उससे इंक्रीज़ करके मैं 25 लाख की आपको ऑफ़र करता हूँ, पर उसके अगेंस्ट मुझे 20% स्टेक चाहिए. 15 कर देते हैं 30 पे. चलो 15 कर ले, 30 कर हम ले. 15 के 30 पे. अब ये बिडिंग वॉर है तो मैं इनको ले जाऊंगा. देख लें, जब फिक्र ना करें, मुझे भी इनका बैलेंस पता है. मतलब इन्होंने मेरे 10 लाख का मजाक करा के सिर्फ 5 लाख अपना भराया है. यार ये नहीं, अकेले 25. अकेले और पूरे हम- 5 लाख ये भराए मुझे इन्होंने. इस्लामाबाद में ये कराची से फ्लाई करके आते उफ, हैं. उफ, मुझे पता और है. आपको सोचने की बात ये है कि जो फॉरेन से इतनी अपनी डील चेंज कर लेना वो थोड़ी ज़रा नहीं, वो जब आप आए तो नजर आ मैं रही बता रहा हूँ है. तो बच्चों आपने को यार. सोच के ज़रा जवाब देना है. पर माई ऑफर इज 25 lakhs फॉर 20% equity. आप देख लें कि मैं सामने में और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानती हैं, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड जानती हैं. तो आप सोच लें कौन इन्वेस्टर आएगा, कौन मदद करेगा, कौन नहीं. और हमारा ऑफर है 30 लाख 15% के लिए. या तो फिर ऑब्वियसली फाइनल, यू हैव टू से फाइनल. फाइनल. Amazing. Well done, guys. Good. You got the money. राबील ने आपका काम करा दिया. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है दाऊद अहमद. आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ लेक्सिस बाइक्स. और मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं CEO और फाउंडर हूँ लेक्सिस बाइक का. शार्क्स, जब मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट था तो डेली का 100 रुपया मिलता था. उस 100 रुपये को मैं अपने यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए फुल तौर पे बाइक में डलवा लेता था. तो फिर मेरे बाकी यूनिवर्सिटी के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल थे. तो उसी दौरान मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक बच्चा अपनी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई कर रहा था. तो मैंने सोचा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो मैंने भी अपनी पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई किया और यूनिवर्सिटी आना जाना शुरू कर दिया. तो मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली से एक ऑर्डर आना शुरू हो गया, आप भी हमारी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई कर दें. तो मैंने कुछ उसमें से रेवेन्यू जनरेट किया. उस रेवेन्यू ने मुझे मेरी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया. और उस बिज़नेस को फिर मैंने ज्वाइन किया. मैं 2014 से एनर्जी वेंचर्स में था और सिलिकॉन वैली से मैंने फंडिंग रेज की थी. और हमारी फैमिली बिजनेस भी मोटरसाइकिल पार्ट्स के अंदर था फॉर द लास्ट 35 ईयर्स. तो हमने कलेक्टिवली सोचा कि वी विल शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइकिल्स टू इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स और हम EVs बाइक की तरफ मूव ऑन किए. लेकिन जब हम मूव ऑन किए तो हमने देखा कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं.
कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी बिग प्लेयर्स जो कि ईवीज़ के अंदर बाइक्स में आए वो सॉल्व नहीं कर रहे। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला रेंज का था, चार्जिंग टाइम का था, स्पीड का था और लोडिंग कैपेसिटी का था कि वहाँ पर दो बंदे एक साथ बाइक पर बैठ के किसी भी स्पीड के ऊपर अच्छी रेंज अचीव नहीं कर सकते थे। फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी वर्क हार्ड, वी डिड ओवर R&D। हमने ये देखा कि किस तरह हम इसको एज अ बेटर अल्टरनेट के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पंजाब में फॉर द टोटल पीरियड ऑफ टाइम नियरली 25 मिलियन बाइसाइकिल्स हैं, लेकिन इन 2014 ओनली 1938 मोटरसाइकिल्स आर रजिस्टर्ड ओनली इन पंजाब, जो कि बताता है कि एक अच्छी मार्केट के अंदर एक बहुत छोटा चंक अभी तक हम कैप्चर कर सके हैं। ये एंड वाला जो नंबर आपने बताया ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, उस 25 मिलियन 1938 इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं जो कि 2024 के अंदर पंजाब में रजिस्टर्ड हुई हैं इन एक्साइज डिपार्टमेंट। जरा ऐसा दोबारा ब्रेक डाउन बताएं। तो इस बाइक के अंदर जो रेंज है मोर देन 200 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज में? यस। और चार्ज टाइम कितना होता है? 4 आवर्स। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज 250 किलोग्राम्स, इसकी स्पीड इज 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड अगेन चार्जिंग टाइम इज लाइक 4 आवर्स। देखिए हाई लेवल पे आते हैं, प्रोडक्ट से ज़रा निकल के ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। ये मार्केट क्रेजी कंपेरेटिव होना शुरू हो गई है, छोटे से बड़े प्लेयर्स। 3 इसमें स्ट्रैटेजीज पोटेंशियली निकल के आएंगी। वी डोंट नो विच वन विल विन। एक है गुड क्वालिटी गुड प्राइस EV बाइक विच इज़ चार्जेबल। द सेकेंड इज़ स्वैपेबल बैटरी रिलेटेड कई प्राइस पॉइंट्स आएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग जो 3-3.5 करोड़ पाकिस्तान में बाइक्स हैं उनको रेट्रोफिट करें। तो फ्रेम जो है वो कस्टमर का है। अब कस्टमर के पास 2 चॉइस हैं, एक उसको किट दे रहा है चार्जेबल वाली प्लग वाली और एक है स्वैपेबल बैटरी वाली। और ये जो आपके एनालिसिस है ना कि ये बैटरी इंफ्रा नहीं लगेगा, बैटरी एज अ सर्विस कंपनियां आना शुरू हो गई हैं। इंडिया में भी ओला ने ये किया था, पाकिस्तान में इजी बाइक ने अभी पैसे रेस किए हैं। तो कोई इसका पिक्स एंड शवल्स बिजनेस क्यों नहीं बना रहा? आपके पास कैपिटल कम है, मेहनत की कुव्वत ज़्यादा है, आप पिक्स एंड शवल्स में जाएं। ये वाली जगह पे आप बड़े प्लेयर से हार जाएंगे और बड़े प्लेयर बड़े हाथी लड़ेंगे, बड़ा पैसा ज़ाय करेंगे। आप अपना पैसा नहीं ज़ाय करें, उनकी लड़ाई से अपनी वेल्थ बनाएं। सो टिल यू फिगर दैट आउट, आई एम आउट बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी आपको मेरे फेस से बता सकती हूँ, मैंने भी ये सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और मुझे भी ये मसला लग रहा है, दोनों का मिसमैच है जो कस्टमर का मार्केट है और आपको काफ़ी एडवाइस ऑलरेडी मिल गई। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर होंगी आज ये डील से। जो थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये जो अभी आप रेस करने आए हैं 2 करोड़ पे, उसके अंदर आप क्या अचीव कर सकेंगे? सर मैं उसको आंसर देता हूँ। ये जितने मोटरसाइकिल पार्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड और टर्म्स के ऊपर अवेलेबल है हमारे पास पार्ट्स जो हैं। आप एनी टाइम लाहौर में विजिट करना चाहिए, हम आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी। कौन से बाइक के आप फ्रेम के पार्ट्स बोल रहे हैं? मैकेनिकल के पार्ट्स यार वो तो मतलब कोई उसमें स्पेशल नहीं है ना, ये तो सारा बैटरी की गेम है। पर आज के लिए शार्क टैंक की मुनासबत से मैं बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. विश यू द बेस्ट। Thank you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दोस्त तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो कि 18 साल पुराना दोस्त एक बाइक एक्सीडेंट में अपनी जान खो बैठे। हम लोग यहाँ पे आज आए हैं आपको ये बताने के लिए कि इन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी स्टार्टेड मोटोवेस्ट। मोटोवेस्ट पाकिस्तान का फर्स्ट IP प्रोटेक्टेड एयरबैग जैकेट है जो एक्सीडेंट के टाइम पे इन्फ्लेट होके बाइक राइडर को डेथ, इंजरीज और लाइफ टाइम डिसेबिलिटी से बचाता है। हमारा प्रोडक्ट 0.2 सेकंड्स में इन्फ्लेट होके बैक हेड, नेक, शोल्डर, रिब्स, बैकबोन और एब्डोमेन 7 वाइटल ऑर्गन्स की इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। टुडे माय आस्क इज फॉर 15% फॉर 30 million PKR and as per my introduction is concerned, my name is Zishan Shahid. I am the founder and chief executive officer of Motovest. With me, Mr. Ehsan Tariq, who is the chief technology officer of Motovest. So sharks, come and join us because this is about bringing down the death count of our riders. Thank you. And we have also raised 5 million from a straight post आपने जो वैल्यूएशन लगाया कंपनी का बेस्ड ऑन आपकी रेवेन्यू आज से मुझे काफी हाई लग रही है। आप फिर इस ऐसा रखा है और प्रोडक्ट अभी भी थोड़ा सा R&D फेज में है, काम कर रहा है, लेकिन अभी वो फुल मार्केट की एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है।
50 लाख में भी आपका काम हो सकता था, ये मे बी इवन करोड़ में। तो आई एम गोना बी आउट फॉर टुडे, बट आई डू थिंक कि आपके इसमें लेग्स हैं इस प्रोडक्ट। ज़ीशान, अभी आई थिंक कई स्टेप्स रहते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं आ रही, एंड फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। मैंने भी फैसले पे आ गई और मेरा ये ऑफ़र है आपको। मुझे लगता है कि थोड़ा काफ़ी हमको फिर भी ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट के ऊपर। तो मेरा ऑफ़र होगा आपको, जो आप मांग रहे हैं वो पूरा मैं दूंगी, और जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। ये होगा जो पूरा, बट फॉर 40% ऑफ द कंपनी। और इस वजह है द ओनली वे आई कैन मेक इट वर्क, अदरवाइज हमने शार्क टैंक का रूल है, हम कम नहीं पूछ सकते, हम कम नहीं दे सकते आपको। सो जस्ट टू क्लैरिफाई, रोमाना की ऑफर जो आस्क था वो 15% था 30 मिलियन PKR के लिए। तो अब रोमाना कह रही है वो पूरा अमाउंट देंगी 30 मिलियन PKR के लिए, मगर 40% के लिए। इज दैट करेक्ट रोमाना? That's correct, yes. एंड रोमाना सेइंग कि अगर कोई और आना चाहता है, रबील, अगर आप उनके साथ आना चाहते हैं आप आ सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैंने डिसीजन ले लिया। आप काम अच्छा कर रहे हो क्योंकि आप जिंदगियां बचा रहे हो, पर एज ए बिजनेस मुझे यहाँ पे बिजनेस नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक वो जो सारों ने बात की कि डिमांड का इसका क्वेश्चन है, मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट जब आप एक राइडर के ऊपर डाल दोगे ना, तो एवरी राइडर इज़ गोइंग टू चूज़ टू नॉट टेक इट ऑन। और अगर वही कॉस्ट अगर आप बिजनेसेस के ऊपर डाल रहे हो तो उनके कॉस्ट इक्वेशन काफ़ी इसके अराउंड चेंज हो जाती है। तो इस वजह से मैं इससे बाहर हूँ, पर अगर आप फुलफिल कर सकते हैं रोमाना की जो कंडीशन है, तो दैट्स अ ग्रेट ऑफर फॉर यू टुडे। बताइए आपका जवाब क्या, आपको ये रोमाना को? Want to go and Yes, of course, take your time. Yes, so Romana, thank you very much for the offer, and definitely this would be a great opportunity for us कि हम एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ। अस्सलामुअलैकुम शार्क्स, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साद सईद खान है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ ट्रूली कोमल कॉस्मेटिक्स, और ये ब्रांड मैंने अपनी पार्टनर कोमल रिजवी के साथ फाउंड किया है, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी, सिंगर, होस्ट और एक्टर है पाकिस्तान की। और मुझे साथ एकम्पनी कर रहे हैं मेरे कोलीग। जी, मेरा नाम अमजद साबिर है, मैं GM फाइनेंस हूँ ट्रूली कोमल का। ट्रूली कोमल कॉस्मेटिक्स में अभी जो हमारी आस्क है वो 3.5 CR फॉर 5% इक्विटी के ऊपर है। वी आर अ लोकल कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस करती है। वी हैव अबाउट 60 प्रोडक्ट्स राइट नाउ, और जो एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। आई एम श्योर द 2 ladies and the 3 gentlemen also look pretty groomed to me, so you can understand that beauty industry in Pakistan is ever growing with the women population. अपार्ट फ्रॉम दैट हम ई-कॉमर्स के ऊपर हैं। हमारे टोटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर मैं फॉलोअर्स देख लूँ तो वो तकरीबन 3 लाख फॉलोअर्स हैं। इसमें मैं कोमल के फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, दे टच अप टू अबाउट 4 मिलियन। मैं सिर्फ ब्रांड की बात कर रहा हूँ। हमारे पास 3 लाख इकोसिस्टम है फॉलोअर्स का। और सैलॉन इंडस्ट्री के अंदर भी हम काम करते हैं। वी हैव अबाउट अ 20% पोर्टफोलियो जो कि सैलॉन, प्रोफेशनल हेयर ड्रेसेस और फेशियल प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, ताकि हमें सैलॉन्स में भी पेनिट्रेशन मिले। मेहनत बहुत की हमने इस ब्रांड के ऊपर, एंड विद इन 5 ईयर जो है हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक्सपोर्ट भी अपना डिवीजन भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। एज आई स्पीक टू यू राइट नाउ, हम तकरीबन 5 साल के अंदर 8 मिलियन तक की जो है एक्सपोर्ट कुवैत में कर चुके हैं। आवर ओन ब्रांड नेम, हमारी जो आस्क थी, एज आई टोल्ड यू, इज 3.5 CR फॉर 5% इक्विटी। 20% का रिटर्न देंगे टिल योर इक्विटी, टिल योर 3.5 CR। यानी आपको हमारे ऑफर कैंसिल कर लिया? मैम बहुत ज्यादा इक्विटी ले रहे हैं, मैं 30 दे दूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा आगे चल के? अच्छा, इशू ये हो जाता है कि आपका सो लेट्स से इस साल तकरीबन बनेगा तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के करीब प्रॉफिट। सर मैंने तकरीबन 12.5 करोड़ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो 17 करोड़ के ऊपर आई अज्यूम के वो थोड़ा तो मेरा जंप करेगा। ये मैं ऑडिटेड। तो मैंने अपने हिसाब से जो ऑफर बनाई थी, मैं आपको बता देता हूँ क्या सोच के बनाई थी। जी 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 जी। मैंने रफली इस साल का आपका मैंने किया था कंजर्वेटिव, तकरीबन 23 मिलियन 24 मिलियन का प्रॉफिट अज्यूम किया था आप ही की कैलकुलेशंस पे। उस पे 10 का मल्टीपल लगाकर वैल्यूएशन निकाली थी, ठीक है। और फिर आपके हेल्दी मार्जिन को देखते हुए
मैंने कहा था कि उतनी मैं आपसे 15% टॉप लाइन में से रॉयल्टी लूँ ताकि आपका कैश फ्लो साइकिल डिस्टर्ब नहीं हो। एंड देन यू आर अ रॉकेट, राइट? आप नंबर्स के रॉकेट हैं। सो डील उस तरह मैंने कंस्ट्रक्ट की है कि एक पॉजिटिव डील है सबके लिए, बट ऑफ कोर्स इट्स योर डिसीजन। So there is a certain working जो हम करके आए हुए थे इसके ऊपर। With all due respect, sir, thank you so much. ये आपकी ऑफर आप तो आज भूल जाएंगे, but it will stay with us for at least 6 months of discussion and motivation point, and everybody else also. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you for your time. Amazing. Good luck and you'll do well, inshallah. Thank you so much. Thank you. हेलो शार्क्स, मैं हूं औरंगजेब और मैं फाउंडर हूं पोर्टर पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान में ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन, सबसे तेज़ और सबसे ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है। शार्क्स, आज से 11 साल पहले जब मैं अपना पहला ट्रिप प्लान कर रहा था तो मेरे जहन में भी उस वक्त वही सवाल था जो आपके जहन में आज भी आता होगा। वेयर डू आई इवन स्टार्ट? शुरुआत कहाँ से की जाए? रिसर्च कहाँ से करनी है? ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कौन सी ऑनलाइन ट्रैवल कम्युनिटीज़ पर पोस्ट करना चाहिए? और उससे इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशंस और बुकिंग्स के लिए कौन सी और कितनी वेबसाइट्स का विजिट करना होगा? ये सारी मेहनत और हैसल के बावजूद आपको एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस का रिस्क बना रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इस सारी मेहनत को खुद करने के बावजूद आपको प्राइस में कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता। पोर्टर पाकिस्तान ने इसको सॉल्व किया है। हमारा ट्रिप डिजाइनर का फीचर आपसे चंद सवालात के जवाबात लेके कुछ ही सेकंड्स में आपके लिए पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस क्यूरेट करता है। इसी प्लानर में आपको पाकिस्तान में 300 से ज्यादा हैंडपिक्ड और फिजिकली वेरीफाइड होटल्स का ऑप्शन मिलता है, जो पाकिस्तान में 75 प्लस डेस्टिनेशंस पर मौजूद हैं। यही नहीं, फेयर मार्जिन्स की वजह से आपको प्राइस में भी एक बेहतर प्राइस का एडवांटेज मिलता है। तो शार्क्स, पाकिस्तान में ट्रिप प्लानिंग को कंप्लीटली डिजिटाइज करने में आप में से कौन हमारा साथ देना चाहता है? सो वी आर रेजिंग 10 मिलियन रुपीस फॉर 10% इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। अच्छा, आप थोड़ा सा अब मॉडल एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि क्या आपके अंदर चीज़ है जो कि यूनिक है, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है? सो हम स्टोरी में थोड़ा और आपको बैकग्राउंड बताएंगे, लेकिन वी स्टार्टेड एज एन OTA। हमने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी ही बनाया था और उसमें सिर्फ हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये था कि हमारे पास फिजिकली वेरीफाइड होटल्स थे और उनको हमने उनकी फोटोग्राफी भी हमने ओरिजिनली की थी और उनको हमने पूरे पाकिस्तान में जाके एक्सप्लोर किया था। सो रिसेंटली, आज से 4 महीने पहले हमने ये ट्रिप डिज़ाइनर का फीचर बनाया है, जो कि बड़ा ही एक्साइटिंग फीचर है। इसमें आपको एक लेमैन जिसको बिल्कुल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी अपना कंप्लीट ट्रैवल प्लान क्यूरेट कर सकता है। और इस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की वजह से हमें स्केलेबिलिटी का एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं इस स्पेस में काफ़ी एक्सपोज हूँ, तो काफ़ी क्राउडेड स्पेस है, तो थोड़ा कुछ यूनिक फैक्टर बताएं। तो इसमें क्या है कि आप कुछ पर्सनलाइज कर रहे हैं, इनके लिए क्या एडवांटेज है आपको? अगर बाकी इसमें सोचने की अव्वल जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, पर अगर आपको चाहिए आप पीछे जा सकते हैं। 2 मिनट ले सकते हैं पीछे आके। इट्स फाइन, आई कैन डू इट राइट हियर बिकॉज़ डिसीजन मेकर भी मैं ही हूं, सो आई एम द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर। कैन वी डू इट 20% both of you? 20 is getting too skinny because of the stage and also the work involved, right? ये वो वाली डील है हमारे लिए जो कि हम एक पैशन से आ रहे हैं और इसमें टाइम आपको देंगे। मगर प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, आजकल कहाँ मिलता है? हाँ, वो प्रॉफिटेबल के उसके मुताबिक 27 लाख का उनका EBITDA है, 10 टाइम से ज़्यादा उनको वैल्यूएशन मिली है, जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती। वो नंबर्स कर लिए हमने। आप बताओ। मैं फिर रॉयल्टी पे क्विक कैलकुलेशंस कर सकता हूँ? बिल्कुल, हाँ, वो जो 25% और वो रॉयल्टी के साथ वाले आप उस पे कर लें। या सो आई विल हैव टू गो बैक, राइट? गो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। थैंक यू। Nice pen and paper in hand. तो मैंने बड़ा एक मॉडेस्ट नंबर बना दिया आप दोनों के लिए। I think I've made it very easy for you. 25% for both of you. No royalty with this? No royalty. Yeah, we need to de-risk it a little bit. So you need to come a little bit closer. वो 10 मिलियन कंप्लीट होने तक पे करनी है ना? हाँ, 10 मिलियन कंप्लीट होने तक करनी है, तो आपको हमें थोड़ा सा तो उसमें मिलना पड़ेगा। I think अब जब the only gap left is 3%, I will. And I'm being very modest right now. 25% and 2% रॉयल्टी, इसके ऊपर तो आप डील बना के जाओ। राबील, आप 2% रॉयल्टी को 3% इक्विटी के अगेंस्ट ले रहे हैं। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर अस। हम आपसे 10 मिलियन रेज कर रहे हैं, जो हमें आपको तकरीबन रफली 2.5 साल में वापस करना होगा।
आपकी जो 3% इक्विटी है ना वो कल को जाके बहुत ज़्यादा वर्थ होगी उसकी अभी की 2% की रॉयल्टी। बट गिवन दैट राबिल इस वक्त हमारे बैंक अकाउंट में 10 मिलियन है और हम आप सिर्फ आपसे 10 मिलियन रेस कर रहे हैं। ओरिजिनली हम ज़्यादा पैसे रेस करना चाहते थे बट वी रियली वांट यू ऑन बोर्ड व्हिच इज़ व्हाई हमने आज थोड़ा कम किया है। आई थिंक मैंने बहुत ही रीजनेबल नंबर दिया 25% फॉर बोथ ऑफ यू। I'm being very modest. मैंने अपनी कंपनी I like the negotiation. I like the negotiating skills. I think we should do it because of your negotiating skills. Do it, man. चलो कर लो। Yeah. चलो यार। Thank you. Well done, guys. Good news. Good, you held your ground as well.